मतलब लड़कियां इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती हैं ना लड़कों पर कि यार इसने बात नहीं करी तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, उसने बात नहीं करी तो मैं जीऊंगी कैसे, टाइप वाला जो डिपेंडेंसी कर देते हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे आपने अपने साथ खेल लिया। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को इम्प्रेस कर दूं कि मतलब है ना देखो मैं कितनी अच्छी हूँ और ऐसा वैसा। तो यहाँ मेरी नीयत चेंज हुई और मेरा मेरा सीधा जहन्नम, गड्ढे में गिर रही हूँ मैं लिटरली। मतलब क्यों? क्योंकि आमाल का दारो मदार नीयत पर है। सो नेक्स्ट इस टाइप में आ रहा है कि फॉर मैन एंड वुमेन हु गिव इन चैरिटी। तो जैसे ही कहा ना कि जो सदका देते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, वो मर्द और औरत। फिर देन मैन एंड वुमेन हु फास्ट, जो रोजे रखते हैं। तो इसमें देखिए सारी इबादतें आ गई हैं। जो पूरी आयत है ना ये, इसमें कितनी सारी इबादतें आई देखिए। फास्टिंग आई रोजे के लिए, फॉर मैन एंड वुमेन हु गार्ड देयर चेस्ट। ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी इस वाले पॉइंट के ऊपर ही। एक्चुअली हमारी पूरी बुक जो है ना इसी पे चल रही है। जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जो अपने आप को, जो शैतान देखिए वसवसे सबके अंदर डालेगा। ओके, शैतान जो है वो सबके साथ वो कर रहता है। ठीक है, सबके साथ एक रहते हैं जो उसके अंदर वसवसे डालते हैं, और सबके अंदर एक ज़मीर की आवाज़ भी रहती है जो उसको रोकती है कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। तो आप कभी कभी देखेंगे कि हमेशा आपके अंदर है ना ये डुअल चलता रहता है। ठीक है, कि एक शैतान की उसकी वसवसे वाली आवाज़, और एक जो होती है वो नेक और साले उसकी कि नहीं नहीं ये करना नहीं है, ये करना नहीं, ज़मीर की जिसे आवाज़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब आज का जो मुआशरा है ना, अब आप लोग थोड़े से और बड़े होंगे, आप लोगों को मौके मिलेंगे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने के भी, और साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जब आप किसी नॉन महरम के साथ अकेले होंगे। ठीक, या फिर हो सकता है कि आपको कभी कोई किसी पे क्रश हो, या कोई पसंद आ जाए, आपको कोई आ जाए, किसी और को आप आ जाओ। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए फॉर मैन एंड वुमेन हु गार्ड देयर चेस्टिटी। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जब इंसान को बनाया तो अल्लाह सुब्हान तआला को पता है कि इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या उसकी नीड हो सकती है, क्या क्या उसके अंदर उसके अंदर है ना डिज़ायर्स हो सकती हैं, एंड हाउ टू रेगुलेट देम। ठीक, आप आजकल की जो सोसाइटी का जो माहौल है, जो कन्फेशंस पेजेस हैं, जब आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ऐसी लड़कियां होती हैं। तो पहले लड़के उनको अप्रोच करते हैं। ठीक है, अप्रोच करते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत प्यार और अटेंशन देते हैं। और लड़कियों को ऑब्वियसली जब फैमिली से वो सब नहीं मिल रहा होता तो उनको लगता है कि यार ये कितना अच्छा है, मेरी कितनी केयर करता है। हो सकता है वो रियल में केयर करता भी हो, आई डोंट नो, बट मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ उस पर ध्यान देना। वो बंदा आपकी बहुत केयर करेगा। ठीक है, आपसे बहुत प्यार से बात भी करेगा, आपसे बहुत अच्छे से भी रहेगा। ठीक है ना, यू विल बी लाइक वाओ यार ये मेरी दुनिया है। अब क्या होगा, आपको उसकी अटेंशन की आदत होने लगेगी, आपको उससे बात करने की लत लगने लगेगी। इट्स लाइक एन एडिक्शन। ठीक है, यू वांट टू टॉक टू हिम। आप चाहोगी कि वो मुझसे बात करे, मैं उससे बात करूँ, वो मुझे अटेंशन दे, वो मेरी तारीफ करे, वो मेरी केयर करे, मुझे अच्छा लग रहा है। एवरीवन नीड्स दैट, क्योंकि सब हम ह्यूमन है ना, हम सबको चाहिए होता है कि हमारी कोई केयर करे या हमारे लिए कोई फिक्र करे। ठीक, लेकिन बेटा जो 100 में से 95 इट्स अ वेरी बिग रेशो। ओके, 100 में से 95 जो बॉयज होते हैं ना वो अलग तरीके से होते हैं। उनका जो माइंडसेट होता है ना, मतलब वो क्या सोचते हैं कि उनको दिल चाहता है कि हाँ कोई लड़की हो, मैंने उस पर क्रश हुआ, फिर उसको मैंने इजहार कर दिया, फिर मैंने बोल दिया कि मुझे वो पसंद भी है, और हाँ तू मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, वो बात करते करते अब एक टाइम आता है जहाँ पे ना लड़के जो है ना अपने डिज़ायर्स, या तो वो उसको टच करना चाहेंगे या किस करना चाहेंगे, इट कुड बी लाइक एनीथिंग। ठीक है, इस तरह का कुछ होगा, क्योंकि ये नेचुरल एक चीज़ होती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है ये नेचुरल डिज़ायर सब में होती है। जब आप थोड़े से और बड़े हो ना, बॉयज़ में ये थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं आप लोगों को स्पेशली ये बात बता रही हूँ। बॉयज़ में ये चीज़ थोड़ी और ज़्यादा होती है। तो व्हाट दे वॉन्ट कि किसी भी तरीके से ना मुझे टच करने को मिल जाए लड़की। ठीक, तो और लड़कियों में ये चीज़ इतनी नहीं होती है, स्पेशली अभी आप लोगों की एज में तो बिल्कुल इतना वो नहीं होता, तो इसलिए आप लोग इजीली रुक सकती हैं। बट होता क्या है जनरली कि जब लड़के लड़कियों को ओवर पसंद, मतलब लड़कियां इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती हैं ना लड़कों पर कि यार इसने बात नहीं करी तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, उसने बात नहीं करी तो मैं जीऊंगी कैसे, टाइप वाला जो डिपेंडेंसी कर देते हैं आप लोग। ये जो होता है, मतलब जो लड़कियां ऐसा कर देती है ना कि इतना डिपेंडेंट हो जाना किसी लड़के पर कि अगर उसने बात नहीं करी तो आप लोग जीना ही छोड़ दोगे, बिल्कुल ऐसा हो जाना। ठीक, तो यहाँ पे आपने अपने साथ खेल लिया। क्यों? क्योंकि आपका जनरली आपका दिल नहीं चाहेगा कुछ भी ऐसा गलत करने को कि आप टच करो या किस करो, बट जब वो लड़का बोलेगा ना तो लड़कियां फिर मना भी नहीं कर पाती। लिटरली आप है ना अभी जो कन्फेशन पेजेस है उसमें देखना, कितने ही आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि लड़कियां नॉर्मली रहती हैं कि लड़के बहुत अप्रोच करते हैं उन्हें, फिर वो सोचते हैं कि चलो ठीक है यार वो कह रहा है कि शादी भी करेगा मुझे तो लेट हिम टच मी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है
कि द मोमेंट बॉय यूज यू या टच यू ना, उसका ना अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल है उसके साथ। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम वुमेन को प्रिजर्व करने के लिए कहा था कि निकाह से पहले किसी को टच भी नहीं करने देना। वो आदमियों के लिए भी है, उनको भी इसके रिपरकशंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, वो भाई अलग है। लेकिन क्योंकि अभी अभी भी हमारा ये वुमेन का सर्कल है, सारी लड़कियां हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम औरत के साथ ज़्यादा मसला क्यों है कि अल्लाह नहीं करे अगर प्रेग्नेंट हुआ तो कौन होगा, औरत होगी, राइट। जब प्रेग्नेंट होगी तो वो लड़की होगी, ठीक है, उसको बच्चा जो होगा वो लड़की को होगा, उसकी तकलीफ जो होगी वो लड़की को होगी। तो औरत का किया हुआ जिना सामने आ जाता है, मर्द का किया हुआ जिना कभी सामने नहीं आ पाता। अब आप समझे? तो इसीलिए आपकी इज्जत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज अ वुमेन आप ज़्यादा प्रीशियस हैं, एज अ वुमेन आप ज़्यादा ऑनरेबल हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसके बहकावे में कभी भी मत आना। जो मर्द आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहे ना, इसका निकाह से पहले, इसका मतलब है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो आपकी इज्जत नहीं करता। मतलब ये इसका सिंपल सा एक रूल है जो मैं आपको आज बताती हूँ। जो आपको सच में पसंद करेगा वो सीधे निकाह की बात करेगा और आपसे सीधे निकाह का ही बोलेगा, ठीक है। वो आपसे अकेले में मिलने के बहाने नहीं ढूंढेगा या आपसे अकेले मिलके कुछ इस तरह से करने की कोशिश नहीं करेगा। ये एक सिंपल सा सिग्मा ग्रीन रूल है मैं जो आपको बता रही हूँ यहाँ पे, कि अगर किसी ने आपसे इस तरह की बात करने की कोशिश करी, इट मीन्स कि मतलब ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट यू। बिकॉज जो मैन वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो वो उसके लायक नहीं होता। तो रेस्पेक्ट वही करता है जो आपको एज अ वाइफ शादी के बाद ही सोचे कुछ भी। उससे पहले अगर कोई आपको उसके लिए फोर्स कर रहा है, फोर्स क्या मतलब, इसको कहते हैं मैन्युपुलेशन कि ये तो मुझे इतना भी कर सकती, तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, देख मैं तेरे लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, ये सब चीज़ें हैं। तो बस इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने इन सब चीज़ों को हराम करार दिया है। क्योंकि इनिशियली आपको लगेगा कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये जो फीलिंग्स होती है ना, फिर ये धीरे धीरे डीप होती हैं, फिर यही चीज़ हमें वसवसे बन के फिर हमें बाकायदा मजबूर कर देते हैं वो करने के लिए जो हमें पता है कि हमें नहीं करना, जो हमें पता है कि नहीं करना चाहिए, बट स्टिल हम वो करने पे मजबूर हो जाते हैं, हम वो करने लगते हैं। तो इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला के लिए वो स्पेशल मुकाम है उन लोगों का, क्योंकि अल्लाह ने डिज़ायर रखी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी इज्जत बचा के चलते हैं। ओके, दे वोंट गेट इन्वॉल्व विथ एनी अदर पर्सन। और मैं आपको बता दूं ये आजकल का बहुत कॉमन नॉर्म है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे ऑफिसेज हो, चाहे कॉलेजेस हो, जिना इज़ वेरी कॉमन, बहुत आम है। लड़के लड़कियां बिना शादी के फिजिकल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व रहते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व रहते हैं, बल्कि अब तो ये बकायदा ये होता है कैजुअल रिलेशनशिप्स कहते हैं उन्हें, जहाँ पे वो लोग पहले ही कहते हैं कि देख शादी वादी मुझे नहीं करनी, दोनों डिसाइड करते हैं शादी वादी नहीं करनी, वी विल जस्ट स्टे टुगेदर, लिव टुगेदर, स्लीप टुगेदर, और फिर शादी जहाँ घर वाले कहेंगे वहाँ कर लेंगे, बाद में जो भी होगा देखी जाएगी। मतलब आप कैन यू बिलीव इट, अब यहाँ पे बिना फीलिंग्स के भी बंदे बंदियाँ रहने को तैयार हैं। तो जो सोसाइटी है ना और ज़्यादा मोरली डिक्लाइन हो रही है, मतलब उनके लिए कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, और है ना जैसा दिल चाहता है ना वो वैसा करते हैं। तो इसलिए लोग जो हैं वो एनिमल्स के साथ भी फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, हाँ लिटरली, मतलब डॉग्स कैट, मतलब जो भी उनकी वो रहते हैं। तो ये फिर फीडोफाइल हो जाते हैं, फिर मतलब कि जो बड़े लोग जो बच्चों के अंदर बच्चों को रेप करने लग जाते हैं। तो यही जहनी बीमारियाँ ऐसे ही स्टार्ट होती हर चीज़ की, जब हमारे मोरल्स डाउन हो जाते हैं, हम एक सेट ऑफ रूल्स पे नहीं रहते। तो यहाँ पे आ गई बात, अब यहाँ पे चेस्टिटी मतलब जो ज़्यादातर इन तरह की चीज़ों में गिरने के चांसेस कब होते हैं, जब औरतों को यही लगता है, वही जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि मुझे खूबसूरत लगना एक पर्टिकुलर वे में, ताकि मैं अच्छी हो जाऊँ इस आदमी की नज़र में, राइट। तो फिर वो अपने आप को हर वो चीज़ में जिससे मैन अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए वो ब्रेस्ट सर्जरीज करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? बिकॉज उनका बॉडी फिगर अच्छा होगा तो मैन अट्रैक्ट होंगे, इसलिए वो कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाती हैं, इसलिए वो मेकअप फुल ऑन करती हैं कि मैन अट्रैक्ट हो। तो जो लड़की ये कह रही है कि नहीं नहीं मुझे तो मैन को अट्रैक्ट नहीं करना, तो फिर समझ ले कि फिर उसके लिए अल्लाह का हुक्म यहाँ पर आ जाता है कि वो पर्दा करे, और यही हमारे लिए सबसे बेहतर है। क्योंकि अननेसेसरी अटेंशन जो हम लेते हैं ना इन सब वजूहात की वजह से, सो दिस इज़ द रीज़न, दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हम मतलब डिग्रेड हो जाते हैं अल्लाह की नज़र में भी और ख़ुद की नज़रों में भी। तो इसीलिए मैं बार बार कहती थी कि अटेंशन सीकर हमें नहीं बनना, कि कोई मेरी तारीफ़ें करता करता रहे, मतलब मुझे कोई चाहिए तारीफ़ करने वाला जो मेरी तारीफ़ करे, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन तारीफ़ एक नशा होता है बच्चा। फिर क्या होता है कि हम अच्छे काम या पर्पस वाले काम अपनी खुदा को राज़ी नहीं करने के लिए, बल्कि हम लोगों की तारीफ़ के लिए करने लगते हैं। तो जैसे ही हमारी नीयत होती है कि मैं आप लोगों को, जैसे मान लो मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, तो जहाँ मेरी नीयत यहाँ चेंज हुई ना, अगर अल्लाह नहीं करे कि मैं आप लोगों को इम्प्रेस कर दूँ कि मतलब है ना देखो मैं कितनी अच्छी हूँ और ऐसा वैसा, तो यहाँ मेरी नीयत चेंज हुई,
और मेरा मेरा सीधा जहन्नम, गड्ढे में गिर रही हूँ मैं लिटरली मतलब। क्यों? क्योंकि आमाल का दारोमदार नियत पर है। मेरा जो भी एक्शन है ना उसके पीछे मेरी नियत क्या है? कि अगर मेरी नियत ये है कि नहीं मुझे इन बच्चियों को मतलब जो मुझे पता है मुझे इनको बताना है ताकि इनकी इनकी ज़िंदगी और बेहतरीन हो सके। जब कॉन्सेप्ट आपको अभी से पता चल जाएँगे तो सोचो ना आप कितने ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाओगे अपने पर्पस के लिए, अपने एक्शंस के लिए, कि आपको ये चीज़ें बहका नहीं पाएँगी। और जो चीज़ अगर आपकी लाइफ़ में कभी हुई भी तो वो उस वे में होगी जिसमें जो अल्लाह को जो जिससे अल्लाह राज़ी होगा, उस वे में वो चीज़ें होंगी। तो इसीलिए I mean, it is very important to go along with the laws of Allah सुब्हान तआला and it is actually very easy। फिर अल्लाह मदद भी करते हैं। तो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी इज़्ज़त बचा के रखना इज़ अ वेरी पायस मतलब एक बहुत बड़ा चीज़ है इस्लाम में, ठीक है? और अल्लाह की नज़र में आप बहुत पाक दामन मुस्लिमा हैं।